नमस्ते दोस्तों, और हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी में हमें जो ये फॉल देखने को मिला है वो किस वजह से देखने को मिला है। इसका एक ही रीज़न है, वो है निकाय, जो कि जापानीज़ मार्केट है। निकाय में हमें पूरे 13% टू 20% का कट देखने को मिला है दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी हम ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो कि जापानीज़ मार्केट में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। आज पूरे 10 to 13 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला है जापानीज़ मार्केट में। अगर आप देखोगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जापानीज़ मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो देते थे 0% पे, और जापानीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। उसकी वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई और उसमें मार्केट में करेक्शन आया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बाकी कंट्रीज़ को क्या नुकसान हुआ? जब तक जापान में 0% इंटरेस्ट रेट पे था, लोग जो हेज फंड थे उनसे लोन लेते थे और उससे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ता था। जब अब जापानीज़ गवर्नमेंट ने अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो अब क्या हो रहा है, जो भी हेज फंड ने 0% पे मनी बोरो किया था, अब वो जो भी जिधर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जैसे कि उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा यूरोपियन मार्केट, इंडियन मार्केट में और यूएस के मार्केट में, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अपना जो मनी है वो पुल बैक करना चालू कर दिया, अपने स्टॉक बेच के या फिर जो भी करेंसी बेच के। तो उन्होंने अपना पैसा रिकवर करना चालू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें 0% इंटरेस्ट रेट नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो हमें उन्हें प्रिंसिपल पर एक इंटरेस्ट अमाउंट भरना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मार्केट में हमें, और एक ग्लोबल रिसेशन का भी डर है, तो मार्केट में थोड़ा फियर हमें देखने को मिल रहा है। हमारे मार्केट में भी जापानीज़ बैंकिंग के करीब करीब 2 लाख करोड़ फंड है दोस्तों। ज़्यादा हमें इसकी वजह से टेंशन लेने की बात नहीं है। कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमारे मार्केट ने एक हमें अच्छा खासा कट देखने को मिला है। अगर रही बात कल की, तो चांसेस है आज भी यूएस के फीचर अच्छे खासे डाउन है। अगर ये रिकवर भी कर पाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ तक रिकवर कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम लेवल की बात करें तो फिर भी हमें चांसेस है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक गैप डाउन के ही चांसेस दिख रहे हैं, या फिर फ्लैट खुले और फिर कंटिन्यू फॉल भी दिखा सकता है अगर मार्केट रिकवर नहीं हो पाए ग्लोबली। तो अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने थोड़ी रिकवरी हमें दिखाई स्टार्टिंग के 15 मिनट में, लेकिन मार्केट 50,800 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट ने वहीं पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। और फिर मार्केट ने यहाँ पर 500 के पास भी 50,500 के पास भी एक रेजिस्टेंस बना लिया है दोस्तों। अगर मार्केट को कल अपसाइड मूवमेंट दिखानी है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट को सबसे पहले 50,200 के लेवल को ब्रेक करना होगा। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 500 और उसके ऊपर 50,800 का हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों। जब तक मार्केट 51,000 के पास जाने के बाद मार्केट फिर से रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड आने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। तो 50,800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है दोस्तों। उसके बाद सीधा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 51,200 का। ये जो मेजर हमारे लिए सपोर्ट था, मार्केट ने उसे गैप डाउन के साथ ब्रेक कर दिया। अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर जाने के बाद मार्केट में फिर से एक बिग रैली आ सकती है, और उससे पहले है 51,000 का लेवल, जहाँ पर हमें सेकेंड मोस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो रेजिस्टेंस की बात करें हमारे मार्केट के लिए कल के लिए, तो ईजी है हमारे लिए 51,200 अपर साइड में अगर गैप अप भी खुलता है तो 51,200, 51,000, उसके नीचे 50,800, और करंटली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होने वाला है 50,500 का। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तभी मार्केट इस अपर साइड के रेजिस्टेंस को जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर डाउन साइड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी बन चुका है 49,800 का लेवल। मार्केट ने अगर 49,800 को अगर कल फिर से ब्रेक कर दिया तो हमें कंटिन्यूस फिर डाउन साइड मूव देखने को मिल सकते हैं, और हमारे टारगेट होने चाहिए 700, 600 और 500। अगर मार्केट ने 800 को ब्रेक कर दिया, 49,800 को ब्रेक कर दिया, तो डाउन साइड हमें फिर से देखने को मिल सकता है कल के दिन। अभी के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50,000 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 50,000 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 49,800। अगर इन दोनों को ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो डाउन साइड ही हम कंटिन्यू के लिए प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।